Now enthalpy of solution represented by the delta S solution node. Enthalpy means energy. Enthalpy of solution of substance is the enthalpy change when 1 mole of its dissolve in a specific amount of solvent. क्योंकि नेम से मालूम पड़ रहा है, it means enthalpy of solution. जैसे कि अभी हम डिस्कस करते आए हैं, सब्सटेंस कितना लेते हैं, 1 मोल लेते हैं. अब इफ द कंडीशन क्या है, इफ द सॉल्वेंट इज एक्सेस, अगर ज्यादा है, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट मीन हमने सॉल्वेंट ज्यादा ले लिया, एक्सेस में ले लिया, इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व ऑन द डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट when the interaction between the ions are negligible. Now the enthalpy of solution AB present in the solid state, delta S solution in the water is therefore determine the selective value of lattice enthalpy delta H lattice node and the enthalpy of hydration of ion delta H hydration node. It means very important formula, ये formula आपको learn होना चाहिए, सबसे important है. It means delta S solution node equal to delta H lattice node plus delta H hydration node. Now next definition is enthalpy of dilution. It is the known that enthalpy of solution is the enthalpy change associated with the addition of a specific amount of solute to the specific amount of solvent at the constant temperature and pressure. डाइल्यूशन हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यहां पे केवल डेफिनेशन को लर्न करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिस एंथैल्पी. द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज which acquire when 1 mole of a ionic compound dissociate into ion in a gaseous state. यानी एंथैल्पी का मतलब क्या, एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर फॉर द आयनिक कंपाउंड. लेटिस वर्ड तभी हम यूज करते हैं जब कंपाउंड कौन सा हो, आयनिक. तो आयनिक कंपाउंड को हम ब्रेक कर रहे हैं, 1 मोल लिया है, कंडीशन क्या लेना हम सब में, 1 मोल. 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को हम ब्रेक कर रहे हैं आयंस में जो कि गैसियस फॉर्म में. तो इस कंडीशन में जो हमारे को डेल्टा एच मिलेगा, दिस इज नॉन एज डेल्टा एच लैटिस नोड. ओके, और हम यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो यानी एनर्जी को इनपुट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई ये किस फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में, बिकॉज दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट. जितना थ्योरेटिकल इतना इजी लग रहा है, प्रैक्टिकली उतना ये इजी नहीं है कैलकुलेट करना. तो वी यूज एंड द इनडायरेक्ट मेथड वेयर वी कंस्ट्रक्ट एन एंथैल्पी डायग्राम कॉल्ड अ बॉर्न-हेबर साइकिल. Let us calculate the lattice enthalpy of NaCl by the following steps. It means आपको एक फिगर दिख रहा है यहाँ पे, बॉर्न-हेबर साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl. यहाँ पे 2 पाथ हैं. नंबर 1 पाथ इज दैट कि Na रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, यानी यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है, दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. तो दिस इज द फर्स्ट पाथ, ये पहला पाथ है. अब इसी NaCl को मैं सेकंड पार्ट से प्रिपेयर करना चाह रहा हूं, तो इट मीन सेकंड पार्ट इज दैट, इस तरह से हम यहां पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द सेकंड पार्ट. इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड पार्ट, सोडियम प्रेजेंट द सॉलिड स्टेट. इस सॉलिड स्टेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में. तो इट मींस दिस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा, दिस एंथैल्पी चेंज इज द डेल्टा एच सब्लिमेशन नोट. जो सोडियम है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है और Na गैसेस फॉर्म कन्वर्ट टू द Na प्लस आयन. वी नो वेरी वेल जो न्यूट्रल एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है. इट में इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं. फॉर दिस पर्पस हम इलेक्ट्रॉन को क्या, एनर्जी को क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे. दिस एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट बाय द डेल्टा एच आई नोट. और वी नो वेरी वेल दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो एंडोथर्मिक रहेगा, इट मीन किस फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी. आफ्टर डेट जो Cl2 है 1/Cl2, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cl, यानी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इस कंडीशन में 1/2 डेल्टा H बॉन्ड नोट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. और ये भी एंडोथर्मिक है, इट मींस ये भी किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा. तो इट मींस हमने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले सोडियम जो सॉलिड स्टेट में था उसको हमने गैसियस में कन्वर्ट किया बाय द डेल्टा एच सब्लिमेशन नोट, और उस गैसियस एटम को फिर हमने आयन में कन्वर्ट किया बाय द डेल्टा एच आई नोट, आयनाइजेशन एंथैल्पी. बहुत जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, पॉजिटिव फॉर्म में होगी.
फर्दर जो Cl2 है उसको हमने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इट मीन 1/2 डेल्टा H नॉट बॉन्ड, लेकिन अभी तक भी NaCl का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप क्लियर दिख रहा है डेल्टा H इजी नोट यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी जो Cl किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अब की बार एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इट मीन जो फर्स्ट थ्री थे यहाँ पे डेल्टा I सब्लिमेशन नॉट, डेल्टा I H नॉट एंड 1/2 डेल्टा H बॉन्ड नॉट, तीनों तो पॉजिटिव हैं, बट डेल्टा H इजी नॉट नेगेटिव रहेगा बिकॉज दिस इज द एक्सोथर्मिक। सिमिलरली Na प्लस और Cl माइनस जो है, अब क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaCl का। तो अब इस कंडीशन में जो ये एनर्जी रिलीज होगी यानी डेल्टा H लैटिस नॉट, अब रिलीज हो रही एनर्जी यानी ये भी किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो इट मीन्स हम यहाँ पे पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड में NaCl का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे, हेंस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द हेंस लॉ इन द पाथ 1 एंथैल्पी चेंज इक्वल टू इन द पाथ 2 एंथैल्पी चेंज, यानी पाथ 1 में एंथैल्पी चेंज इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा H फॉर्मेशन नोट से रिप्रेजेंट किया है। और जो सेकंड पाथ है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सब्लिमेशन SUBH नॉट, आफ्टर डेट प्लस डेल्टा HI नॉट, आफ्टर डेट 1/2 डेल्टा बॉन्ड H नॉट, अब माइनस होगा माइनस डेल्टा इजी H नॉट, देन माइनस डेल्टा लैटिस H नॉट। तो इट मीन्स पाथ 1 में जो एंथैल्पी चेंज है वो पार्ट 2 के एंथैल्पी चेंज के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू हेंस लॉ। तो अब आपके बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है इट मीन्स डेल्टा H लैटिस नॉट, इट मीन्स मुझे इस वैल्यू की कैलकुलेट करना है तो इसको मैं कहां ले जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और रिजल्टेंट पार्ट जो इसको मैं कहां ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड पे। तो अब वैल्यू पुटअप करेंगे जो आपके बॉर्न हेबर साइकिल में गिवन है, तो रिजल्टेंट जो हमारे को आंसर मिलेगा प्लस में मिल रहा है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय द 2RT एंड इज इक्वल टू द प्लस का 783 किलो जूल पर मोल। Now we use the value of lattice enthalpy to calculate the enthalpy of solution. We know very well relation क्या होता है, delta H solution node equal to delta H lattice node plus delta H hydration node. For 1 mole of NaCl lattice enthalpy equal to plus का 788 किलोजूल पर मोल, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, एंड डेल्टा H हाइड्रेशन इक्वल टू माइनस का 784 किलोजूल पर मोल, जिसको हम यहाँ पे फ्रॉम द लिटरेचर से लिख रहे हैं। जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे डेल्टा H सॉल्यूशन नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, इट मीन्स 4 किलोजूल मोल इनवर्स, इट मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इज अकम बाय द वेरी लिटिल हीट चेंज। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द स्पॉन्टेनिटी, यानी जिसको हम फिसिबिलिटी भी कहते हैं, यानी रिएक्शन की फिसिबिलिटी, यानी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, यानी स्पॉन्टेनिटी, फिसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी, ये सिमिलर वर्ड है कि इट मीन्स केमिकल रिएक्शन जो थ्योरेटिकल हम देख रहे हैं C+O2 कन्वर्ट द CO2, लेकिन प्रैक्टिकली होगा कि नहीं होगा, किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे होगा, तो उसको दिखाने के लिए हम एक नया वर्ड देखते हैं स्पॉन्टेनिटी, फिसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी। तो इट मीन्स ऑल द नेचुरल अकरिंग प्रोसेस वेदर अ केमिकल और फिजिकल विल टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शनल ओनली। Like example, for example, a gas expanding to fill the available volume. Now, what is the definition of spontaneity? It means spontaneity means having the potential to proceed without the existence of external agency. यानी रिएक्शन अपने आप हो जाए, किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ना हो। इसको अदर वे में या समराइज फॉर्म में देख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द irreversible process and may only be the reversed by the some external energy agency। यानी irreversible process है, अगर उसको रिवर्स करना है तो हमारे कुछ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टर्म को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो रिवर्स होगा। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन इज दैट इज द डिक्रीज इन एंथैल्पी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, यानी अगर एंथैल्पी चेंज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन फिसिबल पॉसिबल होगी या स्पॉन्टेनियस होगी।
उसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक अ केमिकल रिएक्शन इज द स्पॉन्टेनियस इन अ गिवन डायरेक्शन because decrease in energy has taken place as in the case of exothermic reaction. Take example, 1/2 N2 plus 3/2 S2 convert the NH3, it means delta H R naught equal to the minus 46.1 kilojoule per mole. अब हम यहाँ बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, 1/2 S2 plus 1/2 Cl2 कन्वर्ट इज द HCl, अगेन यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ पे फिगर देखा जाए, फिगर 6.10a एंथैल्पी डायग्राम फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स हम यहाँ बात करें HR यानी एंथैल्पी फॉर अ रिएक्टेंट, और HP का मतलब एंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी ये जो एंथैल्पी है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, वो कहाँ पे जा रही है, डाउनवर्ड में जा रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा कि जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो मिल रही है, यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे डेल्टा HR की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके, सपोज करो HR की वैल्यू है यहाँ पे 5 किलो जूल पर मोल और HP की वैल्यू है कितनी है, 2 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा HR क्या होगा, एंथैल्पी फॉर अ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी यानी 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट 5, तो 2 माइनस 5 कितना मिलेगा, माइनस का 3। तो इट मीन्स क्लियर है कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इट मीन्स डेल्टा HR की वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। नेक्स्ट ग्राफ को देखें हम यहाँ पे, एंथैल्पी डायग्राम फॉर अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट को हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे जो HR गिवन है, एंथैल्पी फॉर अ रिएक्टेंट, और यहाँ पे HP एंथैल्पी फॉर अ प्रोडक्ट। तो यहाँ क्लियर विजिबल है कि जो एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में यहाँ पे एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एंट्रोपी एंड द स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस को हम अब एंट्रोपी से डिफाइन करेंगे। सच अ केस इन विच डेल्टा H इक्वल टू 0, देयर इज अ नो चेंज इन द एंथैल्पी बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। Let us consider a diffusion of two gases into each other in a closed container which is isolated from a surrounding. The two cases, say a gas A and gas B. ठीक है, गैस ए को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, ब्लैक डॉट से, एंड गैस बी को व्हाइट डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिगर 6.11। दिस इज द गैस ए, और ये जो व्हाइट डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों को मिक्स कर दिया, यानी डिफ्यूजन, जिसको हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑन देयर ओन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑन देयर ओन का मतलब अपने आप पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस ऑन देयर ओन, यानी जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो ये पार्टीशन क्लियर दिख रहा है, और जब इस पार्टिकल को, पार्टीशन को मूव हटा देंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। We may now formulate another postulate in an isolated system. There is always a tendency for a system energy to become more disorder या chaotic, and this could be a criteria for spontaneous change. At this point, we introduce another thermodynamic function. This is known as a entropy, डिनोटेड एज अ कैपिटल एस। कैपिटल एस का मतलब दिस इज द स्टेट फंक्शन, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस रहेगा, इट मीन्स एंट्रोपी भी उतनी ज्यादा होगी, यानी एंट्रोपी मीन्स डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस की जो डिग्री है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेगा, और जितनी ज्यादा एंट्रोपी रहेगी उतनी ज्यादा फिसिबिलिटी रहेगी। जैसे हमने एग्जांपल में देखा फिगर 6.11 में, पार्टिकल का जब हमने पार्टीशन कर रखा था, गैस ए के पार्टिकल अलग थे, गैस बी के पार्टिकल अलग थे, लेकिन जैसे आपने पार्टीशन हटाया, गैस का डिफ्यूजन हुआ, यानी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हुआ। तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होने से उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने से इट मींस ये प्रोसेस क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। ओके, अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें, क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे हम बात करें, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस बाय डेल एस सिस्टम इक्वल टू क्यू सिस्टम रिवर्सिबल अपॉन टी।
यानी एक कंडीशन और लगेगी इस इक्वेशन के लिए, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी स्पॉन्टेनियस को हम गिब्स एनर्जी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स वी हैव सीन दैट फॉर अ सिस्टम इट इज दैट टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल विच डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, but most of the chemical reaction fall into the category of either closed or open system. Therefore, for the most of the chemical reaction there are change in both enthalpy and entropy. It is clear from the discussion in the previous section that neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the direction of spontaneous. And for this purpose we define a new thermodynamical function Gibbs energy या Gibbs function. What is the formula of that? डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, G इक्वल टू H माइनस TS, यानी G का मतलब गिब्स एनर्जी और वापस कैपिटल लेटर में आ रहा है। इट मीन्स जो गिब्स एनर्जी है वो भी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। G is a एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव हमने प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इट इज अ स्टेट फंक्शन। इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कंडीशन, डेल टी इक्वल टू 0, यानी वही आइसोथर्मल प्रोसेस। Thus the Gibbs energy change equal to the enthalpy change, this is the enthalpy change, minus temperature into entropy change and is referred to the as a Gibbs equation, यानी this equation is known as the Gibbs equation, one of the most important equation in chemistry. Here we have considered both term together for a spontaneity. दो टर्म हम कौन सी यूज कर रहे हैं, डेल्टा एच को भी यूज कर रहे हैं और डेल्टा एस को भी यूज कर रहे हैं। इट मीन्स डेल्टा जी हैज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम यहाँ यूनिट की बात करें तो डेल्टा जी की यूनिट क्या होगी, जो यूनिट एनर्जी की होगी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल। ओके, तो डेल्टा जी इज रिलेट टू द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी। सो डेल जी इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो एनर्जी होगी जिसको हम फ्री एनर्जी कह रहे हैं, ये क्या वर्क करेगी, यूजफुल वर्क करेगी। And is thus a measure of a free energy. Delta G gives a criteria for spontaneity at a constant pressure and temperature. Number first condition, if delta G is negative यानी less than 0, the process is spontaneous. अब हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो उस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 या नेगेटिव। इफ द डेल्टा जी इज पॉजिटिव या greater than 0, the process is non-spontaneous. Now second law of thermodynamics. So what is the statement of second law of thermodynamics? Entropy of universe is always increases. एंट्रोपी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन इस यूनिवर्स में जो डिसऑर्डरनेस है वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लॉ है थर्ड लॉ, द एंट्रोपी of any pure crystalline substance approaches 0 as the temperature approach absolutely 0। यानी कौन सा टेम्परेचर एब्सोल्यूटली 0 कहलाएगा, 0 केल्विन। और 0 केल्विन पे जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, 0। दिस इज द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics. This is so because there is a perfect order in crystal at the absolute 0. इतना लो टेम्परेचर रहेगा तो पार्टिकल अपने डेफिनेट अरेंजमेंट में क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। जब अरेंजमेंट ही डेफिनेट हो जाएगा यानी डिसऑर्डरनेस रहेगा ही नहीं, तो फिर एंट्रोपी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम, जो हमारे सेशन 2020-21 में डिलीटेड है, लेकिन इस टेबल 6.4 को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इट मीन हमको यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन राइट डाउन कर दें। व्हाट इज द इक्वेशन, गिब्स एनर्जी इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन है। तो इट मीन्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस की हम बात करें एट ऑल टेम्परेचर, कि वहां पे हम कोई सा भी टेम्परेचर रखें रिएक्शन अपने आप हो जाए, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी।
एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट डेल्टा एस इक्वल टू या डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों ही फैक्टर जो स्पॉन्टेनियस को रेस्पॉन्सिबल हैं, अगर दोनों ही फैक्टर में यहाँ पे हम रख रहे हैं डेल्टा एच की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुटअप करूँ, नेगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो होगा इस नेगेटिव से मल्टीपल करेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव सम अप हो जाएंगे और फर्दर जो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। नाउ बॉटम में आपको दिख रहा है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर कुछ भी रख दो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, यानी माइनस का अपोजिट कर दें, डेल्टा एच नेगेटिव स्पॉन्टेनियस को बता रहा है तो पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस को बताएगा। सिमिलरली डेल्टा एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस को बता रहा है, अपोजिट कर देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी दोनों ही फैक्टर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो रिजल्टेंट वाला भी क्या मिलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ही मिलेगा। ओके, अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं आगे कि जैसे सपोज करो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, नेगेटिव, यानी एक फैक्टर तो रेस्पॉन्सिबल है रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए, बट सेकंड जो फैक्टर है नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को यानी स्पॉन्टेनियस को नहीं बोलेगा, जबकि ये नेगेटिव फिजिबल को बोलेगा। तो कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो हम ये वैल्यू जो है उस इक्वेशन पुटअप करके देखते हैं। यानी हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं कि डेल्टा एच जो है हमने यहाँ पे नेगेटिव पुटअप किया और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रिजल्टेंट आंसर मुझे नेगेटिव चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस के लिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव में से नेगेटिव कब मिलेगा, ज्यादा हो, तो ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर हम क्या करते हैं, लो। ओके, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए इसका अपोजिट कर दें, लो टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, हाई। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव यानी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, बट डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव, ये फैक्टर रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक फैक्टर नॉन स्पॉन्टेनियस को। तो हम कैसे डिटरमाइन करें, इस इक्वेशन पुटअप करते हैं, डेल्टा एच की जगह वैल्यू में क्या पुटअप कर दूंगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे, नेगेटिव। रिजल्टेंट आंसर मुझे नेगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव और मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए, यानी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये का मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो टी डेल्टा एस वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, तो टेम्परेचर हाई करते रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब इसका अपोजिट कर दो, टेम्परेचर लो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। So I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book.